है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होने वाला है ये। जैसे कि अभी हेडिंग आपको हेडलाइन बता देते हैं। जैसे कि आपका हेडलाइन रहेगा, विश्व जैव ईंधन दिवस हम लोगों ने कब मनाया, या रक्षा उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा, क्या है इसके बारे में मामला, तो उसको जानेंगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया, या फिर हाल में ईट राइट इंडिया मूवमेंट समझौता किसके साथ हुआ। तो हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा फर्स्ट ये वाला, जैसे कि हाल में किस मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षा मंत्रालय। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल में कितने उपकरणों पे प्रतिबंध लगाया है। तो अभी उपकरण यानी कि 101 उपकरणों पे प्रतिबंध लगाया है रक्षा मंत्रालय ने। जैसे कि रक्षा मंत्रालय के आपके मंत्री कौन होंगे, तो मंत्री आपको राजनाथ दिख रहे हैं। और घोषणा किसने की है, तो घोषणा की है राजनाथ सिंह ने, जो कि कौन है, तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। अब यहाँ पे कितना प्रतिबंध लगा है, तो 101 हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। और इसके लिए जो नया बजट पेश किया जाएगा, तो वो नया बजट होगा, वो होगा 52,000 करोड़ रुपए का। कितने का, तो 52,000 करोड़ रुपए का। शामिल हथियार और इसमें वस्तुएं कौन कौन सी हैं जो फिर जिनका आयात रोक दिया जाएगा अन्य देशों से। तो इसमें जैसे लाइट ट्रांसपोर्ट आपका हो जाएगा एयरक्राफ्ट, और आपका हो जाएगा असल्ट असल्ट राइफलें होगी, सोनार सिस्टम हो जाएगा, आर्टिलरी गन हो जाएगी। ये सब मिला के आपके लगभग 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे प्रतिबंध टाइम। तो प्रतिबंध टाइम जैसे 69 वस्तुओं पर लगाया जाएगा इसी साल दिसंबर तक, 11 वस्तुओं पर लगाया जाएगा 2021 तक, 12 वस्तुओं पर लगाया जाएगा 2023 तक, 8 वस्तुओं पर लगाया जाएगा 2024 तक, और एक हथियार आपका रहेगा 2025 पे प्रतिबंधित। यहाँ पे टोटल हो गए कितने, तो टोटल हो गए 101। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट जैसे बनेगा, तो पॉइंट हो जाएगा अब यहाँ से हथियार से रिलेटेड, जैसे हथियार आयात में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान होगा सेकंड। कौन सा होगा, यानी भारत का हथियार निर्यात आयात के मामले में तो भारत सेकंड है। और परमाणु हथियार के मामले में कौन सा नंबर रहा, अभी हाल में जो सिप्रे की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या रहा था, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए। यहाँ पे फर्स्ट रहा था कौन, तो वो रहा था रसिया। भारत का स्थान आप लोग को बताना है। राफेल सौदा जो हुआ था, अभी राफेल खरीदे गए थे, तो कितने खरीदे गए थे, 36 राफेल खरीदे गए थे। किस देश से, तो फ्रांस से। किससे, तो फ्रांस से खरीदने का समझौता हुआ था, कितना, तो 36। अब यहाँ पे हम लोग उपकरण और आपात आयात की बात कर ही लिए हैं। तो आयात जो आपका होगा ये आपका 16.7 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पे रहा कौन, तो भारत। अब यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन होंगे, राजनाथ होंगे। और रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। हेडक्वार्टर होगा इसका न्यू दिल्ली, और रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ। अब आपकी इंडियन नेवी अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है नौसेना, तो नौसेना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। कब हुई थी, तो 1612 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या होगा, तो इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। अध्यक्ष इसके हैं करमबीर सिंह, और लड़ाकू विमान इसका होगा मिकोयान MiG-29K। और अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा DRDO। तो DRDO की अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1958 में, यानी कि 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली, और इसके हेड हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HAL, तो इसकी यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1940 को। कब हुई, तो 1940 को इसका स्थापना हुई है HAL की। अब यहाँ पे जो हेडक्वार्टर होगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बेंगलुरु, और इसके संस्थापक होंगे बालचंद्र हरिचंद्र, और प्रमुख हो जाएंगे अशोक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहे ये वाला। तो हाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट के लिए किससे समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी, यानी कि CSIR और FSSAI यानी फसाई। तो यहाँ पे हम लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे दोस्तों। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फसाई का अगर फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, यानी कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो इसका उद्देश्य है
जो कि देश में, भारत में पौष्टिक भोजन और उज्जवल भविष्य की कामना करना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे 9 अगस्त को तो फसाई ने फूड सिस्टम विजन के तहत सम्मानित किया था किसको, फसाई को सम्मानित किया गया था फूड सिस्टम विजन के तहत। अब यहाँ पे फूड सिस्टम विजन के तहत किसको और सम्मानित किया गया, जो कि हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था। इसका अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि अभी फूड सिस्टम विजन ने, फूड सिस्टम विजन 2000 यानी कि 2050, फूड सिस्टम विजन 2050 ने किसको सम्मानित किया गया था, कौन सा फाउंडेशन था, उसका कमेंट आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे हम लोग बात करें जैसे फूड सिस्टम विजन से सम्मानित कौन था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अब फिट इंडिया मूवमेंट जैसे आपको मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि राइट इंडिया मूवमेंट यानी कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ऐसे ही एक आपने सुना होगा फिट इंडिया मूवमेंट। तो उसकी हम लोग बात करेंगे जो फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त को 2019 को और हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। और इसका उद्देश्य था शारीरिक गतिविधि से, यानी शारीरिक गतिविधि और खेल को जोड़ना, यहाँ पे इसका उद्देश्य था यानी फिट इंडिया मूवमेंट का। इसके ब्रांड एम्बेसडर थी शिल्पा शेट्टी। अब यहाँ पे CSIR की हम लोग बात करेंगे तो CSIR की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942 को और प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोदी जी, कौन PM, और वाइस प्रेसिडेंट होंगे इसके कौन, तो हर्षवर्धन हो जाएंगे, और डायरेक्टर जनरल होंगे शेखर सी मांडे। और फसाई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2011 में, संस्थापक होंगे अंबुमणि अंबुमणि रामदास एंड हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात करें हाल में जो अभी जारी आदेश हुआ है फसाई के द्वारा कि स्कूलों में कितने मीटर की दूरी तक जंक फूड की बिक्री प्रतिबंध की गई है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला। तो इसमें हम देखेंगे हाल में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, तो आपका दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को, यानी 10 अगस्त को हम लोगों ने मनाया विश्व जैव ईंधन दिवस। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को हम लोगों ने मनाया आदिवासी दिवस। क्या मनाया, तो यहाँ पे मनाया गया आपका आदिवासी दिवस, यानी कि और मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। कब, तो आपका 9 अगस्त हो जाएगा। यहीं पे 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी शताब्दी, कौन सी तिथि मनाई, कौन सी डेट मनाएगी, डेट कौन सी थी, तो आप लोग भी बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके। हालांकि आपको पता चल ही गया होगा लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा जैसे बी 4 अगस्त। 4 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया, यहाँ पे अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया और यहाँ पे फ्रेंडशिप डे भी मनाया। 6 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो 6 अगस्त को हम लोगों ने मनाया हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस, हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस हम लोगों ने मनाया 9 अगस्त को, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पर डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 10 अगस्त, तो 10 अगस्त का क्वेश्चन है यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। अब 1 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया, कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 अगस्त यानी 1 अगस्त को हम लोगों ने क्या मनाया, तो मनाया पर्वतारोहण दिवस एंड पर्वतारोही दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस। अब यहाँ पे हम लोग जैसे बात करें भारत में इस दिवस का आयोजन कब से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आपका जैव ईंधन दिवस का आयोजन कब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 2015 से। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, तो ये किस किया गया था, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री होंगे धर्मेंद्र प्रधान और हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। इसकी थीम क्या रही, तो थीम रही जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया टूवर्ड बायोफ्यूल। अब यहाँ पे इस दिवस को यानी कि किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये सर रुडोल्फ के लिए मनाया जाता है, जो कि 1893 में जिन्होंने मूंगफली के तेल से यानी कि इंजन का संचालन किया था या चलाया था। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये हाल में किस राज्य या यूटी ने ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दिल्ली, यानी दिल्ली ने अभी हाल में ऑनलाइन लोक अदालत का अनावरण किया, जिसमें कि जो आपका जैसे हम लोग जाने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1995 में। कब हुआ था, 1995 में। किस अधिनियम के तहत, तो हुआ था 1987 अधिनियम के तहत। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो होंगे NV रमन्ना। अब यहाँ पे हम लोग जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली, तो दिल्ली की कैपिटल क्या होगी, कैपिटल क्या हो जाएगी दिल्ली की कैपिटल, यानी कैपिटल वो खुद है स्वयं किसकी, तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। यहाँ के CM कौन होंगे, तो CM हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे वो होंगे अनिल बैजल, और इसका क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे कुछ हम लोग योजनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे योजना, तो कौन कौन सी योजना दिल्ली में लागू हुई अभी हाल में, या पोर्टल की बात करें तो पहले हम लोग करेंगे पोर्टल की बात। जैसे क्वेश्चन ही
ही पोर्टल से बना हुआ है। तो पोर्टल, लीड पोर्टल कहाँ से होगा, तो वो हो जाएगा दिल्ली से। जॉब पोर्टल कहाँ से संबंधित होगा, वो होगा दिल्ली से। रोजगार बाजार पोर्टल कहाँ से संबंधित होगा, वो होगा दिल्ली से। अब यहाँ पे जैसे और भी पोर्टल की जैसे बात करें हम लोग, आपका जैसे ई मार्ट पोर्टल कहाँ से संबंधित होगा, वो होगा दिल्ली से। अब यहाँ पे योजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका योजना चली थी घर घर राशन योजना, तो वो कहाँ से होगी, दिल्ली से हो जाएगी। और आरोग्य योजना की अगर हम लोग बात करें तो कहाँ से होगी, दिल्ली से। जैसे प्लाज्मा बैंक की और बात कर लेते हैं हम लोग, प्लाज्मा बैंक कहाँ पे सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो दिल्ली। कहाँ खोला गया, दिल्ली। और यहीं से क्वेश्चन बनेगा ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया, वो भी होगा आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में चीन भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा CAIT। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CAIT, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर होगा इसका न्यू दिल्ली। क्या होगा, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसका उद्देश्य है चीन को, यानी कि चीन को जो व्यापार है उसको बढ़ावा ना मिले, यानी चीन का बढ़ता व्यापार पर रोक लग सके। अब यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे ऑप्शन आपका है DAIT। तो DAIT क्यों ट्रेंड में रहा था, तो इसने होम आइसोलेशन बेड प्रणाली लॉन्च की थी, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे बात और आ रही है। यहाँ पे तो हालांकि चीन भारत छोड़ो आंदोलन है या अभियान है, यहाँ पे एक अभी भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का हाल में वर्षगांठ मनाया था, कब, तो ये मनाया था 78वीं वर्षगांठ। कब मनाई थी, 78वीं वर्षगांठ मनाई थी हम लोगों ने, कब, 8 अगस्त को। सॉरी गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछला क्वेश्चन था तो मैंने क्यों रोका था आप लोगों को, क्योंकि मैं वहाँ पे डेट बता गया था 9 तारीख, लेकिन उसका राइट आंसर क्या होगा, 8 अगस्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जैसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बनता है CIAT। तो CIAT एक और संस्था है, संगठन है, वो कहाँ का होगा, इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये आपका कोलंबिया का संगठन है, यानी कि नॉन लाभकारी संगठन होगा कोलंबिया का। ठीक है, जो सेकंड आपको दिख रहा है ऑप्शन C। अब यहाँ पे इसकी स्थापना कोलंबिया वाले कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1967 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में किस, यानी कि हाल में किसने श्रीलंका के नए PM के रूप में शपथ ली, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे। क्या होगा, तो महिंद्रा राजपक्षे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, गोतबया राजपक्षे, ये कौन है, ये महिंद्रा राजपक्षे और गोतबया राजपक्षे भाई भाई हैं। अब महिंद्रा राजपक्षे बन गए हैं कौन, तो ये बन गए हैं PM, और गोतबया राजपक्षे कौन है, तो ये है प्रेसिडेंट, कहाँ के, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ऑप्शन B। अब यहाँ पे C दिख रहा होगा मुस्तफ़ा कादेनी, तो ये मुस्तफ़ा कादेनी आपका थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग है। तो मुस्तफ़ा कादेनी कहाँ के अभी बने PM, तो ये बने हैं इराक के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसको इनको शपथ किसने दिलाई, महिंद्रा राजपक्षे को शपथ किसने दिलाई, तो इनके यानी कि जो भाई हैं प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे, तो इन्होंने दिलाई शपथ। अब महिंद्रा राजपक्षे की बात करें तो ये 2006 से 15 तक लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। अब ये बने हैं PM, तो PM किस नंबर के, चौथे नंबर के। शपथ समारोह कहाँ पे हुआ, तो हुआ है केल्निया महाविहार में। अब यहाँ पे कैपिटल की अगर हम लोग बात कर लें, कैपिटल, तो कैपिटल की बात करेंगे जैसे श्रीलंका की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, एक तो कोलंबो याद रखेंगे या फिर आप रखेंगे श्री जयवर्धने कोट्टे। ठीक है, नेक्स्ट करेंसी की बात करेंगे, करेंसी होगी इसकी क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया। प्रेसिडेंट हो जाएंगे गोतबया राजपक्षे, PM होंगे महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला। तो इसमें हम लोग देखेंगे हाल में किस प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र खोला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है पहला। तो ये एक आदिवासी गांव है चुल्लू, तो वहाँ पे ये खोला गया है, यानी कि इसमें क्या होगा, बुनकरों और हथकरघा को बढ़ावा देना। इसको स्थापित किया गया है खादी व ग्रामोद्योग के थ्रू। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब भारत में रेशम उत्पादन, तो भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत में रेशम उत्पादन में है स्थान सेकंड। कौन सा है, तो सेकंड स्थान है भारत का। और केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1948 में। कब, तो 1948 में। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट और होगा, ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत अधीन है, यानी कपड़ा मंत्रालय के अधीन है कौन, तो रेशम मंत्रालय, रेशम आपका बोर्ड। अब यहाँ पे रेशम उत्पादन क्या
कहलाता है। तो ग्रामोद्योग की हम लोग बात कर लें, यानी खादी व ग्रामोद्योग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। तो खादी व ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और हेडक्वार्टर होगा मुंबई, अध्यक्ष होंगे विनय कुमार। अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पे बात आ रही है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की भी बात कर लेंगे हम लोग। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो होगी ईटानगर। सीएम होंगे पीएम खांडू और गवर्नर होंगे बीडी मिश्रा। खादी ग्राम, अगर एक क्वेश्चन आपका बनता है इंपॉर्टेंट गुजरात से, जैसे खादी और ग्राम उद्योग, तो सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया था खादी व ग्राम उद्योग ने, कहाँ पे? अभी हाल में तो गुजरात में। और बिहार आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, बिहार ऑप्शन सी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये खादी व ग्राम उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर पंकज, जो अभी बिहार के बने थे, कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में जारी आईसीसी रैंकिंग यानी टेस्ट रैंकिंग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टीव स्मिथ। तो यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने फर्स्ट नंबर ग्रहण किया है और सेकंड नंबर पे रहे हैं विराट कोहली। कौन रहे हैं? तो विराट कोहली रहे हैं और फर्स्ट पे हैं स्टीव स्मिथ। थर्ड पे कौन रहा? तो थर्ड पे रहे हैं आपके सी मॉर्गन। और फोर्थ पे कौन रहा है? तो रहे हैं केन विलियमसन। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, जैसे कि अभी वनडे यानी ओडीआई रैंकिंग जारी की गई थी आईसीसी के द्वारा, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? तो उसमें फर्स्ट रहे थे विराट कोहली। कौन रहे थे? तो विराट कोहली रहे थे। सेकंड नंबर पे रहे थे रोहित शर्मा। कौन? तो रोहित शर्मा रहे थे। और थर्ड नंबर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे रहे थे बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम। थर्ड नंबर पे कौन, फोर्थ नंबर पे कौन रहे थे? तो टेलर रहे थे। कौन? रस टेलर। ठीक है। नेक्स्ट आईसीसी की अगर बात करेंगे तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो आईसीसी की स्थापना हुई है 1909, यानी कि 15 जून 1909। हेडक्वार्टर इसका कहाँ होगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई, यूएई। सीईओ कौन होंगे? तो मनु साहनी हो जाएंगे सीईओ। और चेयरमैन होंगे ईशान ख्वाजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में नया रेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हुबली। क्या होगा? तो हुबली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन इसका किया है किसने? तो वो हो जाएंगे प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल, जो कि प्रहलाद जोशी आपके हैं कोयला मंत्री, पीयूष गोयल हैं रेल मंत्री। अब यहाँ पे हाल में जो रेलवे द्वारा स्वच्छता एक सप्ताह मनाया जाएगा, अभी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं क्वेश्चन इसको ऐड कर सकता था लेकिन मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो स्वच्छता सप्ताह कब मनाया गया? तो स्वच्छता सप्ताह हम लोगों ने कब मनाया, यानी रेलवे ने कब मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मनाएगा ये स्वच्छता दिवस, स्वच्छता सप्ताह, सॉरी, सब स्वच्छता सप्ताह। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा स्टेशनों और उसके आसपास कार्यालय और पटरियों और कॉलोनियों पर सफाई अभियान। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे हुबली, जो क्वेश्चन चल रहा है आपका हुबली से, तो हुबली भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, जो कि 1400 मीटर का होगा। और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर कौन सा है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, तो ये आप लोग पॉज करिए वीडियो और कमेंट में आंसर करिए कहाँ का सबसे बड़ा है यानी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैं अभी हाल में जो कि हेल्थ एटीएम लॉन्च किया है, हेल्थ एटीएम की व्यवस्था कहाँ पे लगाई गई थी? तो चारबाग लखनऊ में। मुंबई की अगर बात आ रही है तो मुंबई से बिहार तक किसान रेल चलाई गई थी। और कोलकाता का अगर आ रहा है तो कोलकाता से बांग्लादेश कॉनकॉर नाम की एक ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, अब कल मिलते हैं आप लोगों को। तो आज आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियो को शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए, जिससे कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में थोड़ा हमको भी एनर्जी मिलेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।